अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी आज नामांकन दाखिल करने वाली है। इस पर आपको बताएं कि स्मृति ईरानी के नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता आज स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे स्मृति ईरानी कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी और 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल करने वाली है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने स्कूटी से प्रचार भी किया है। जी हां, देर शाम गौरीगंज बाजार में उन्होंने स्कूटी चलाई। स्कूटी चलाने के दौरान ये तस्वीरें भी उनकी कैमरे में कैद हुई है। बीजेपी को वोट देने की अपील वो लोगों से कर रही हैं। नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनको निवेदन किया गया था और स्कूटी चलाने के दौरान सेल्फी लेने वालों की भीड़ जो उमड़ी, उसमें हर किसी को सेल्फी भी उनके साथ लेते हुए स्मृति ईरानी आपको नजर आएंगी। अब बात उस लोकसभा सीट की करने जा रहे हैं जिसकी इन दिनों काफी चर्चा है, क्योंकि यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर टिकट को लेकर कांग्रेस अभी तक असमंजस में है। लेकिन स्मृति ईरानी अयोध्या में रामलला के दर्शन में चुनावी शंखनाद कर चुकी हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप का भी उन्हें समर्थन मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेठी में फिर खेल होने वाला है? इस खेल को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर अमेठी में कब किसकी जीत हुई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट, जहां अब तक कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अब भी राहुल गांधी का इंतजार है, उस सीट पर स्मृति ईरानी अकेले ताल ठोक रही हैं। और अब तो समाजवादी पार्टी के विधायक ने भी स्मृति ईरानी की राम भक्ति पर उन्हें समर्थन दे दिया है। स्मृति ईरानी के समर्थन में आए एसपी विधायक राकेश प्रताप ने दिया समर्थन। सपा की ओर से किया समर्थन का वादा। रामलला पर टिप्पणी से नाराज हैं राकेश। और यही वजह है कि अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से सपा विधायक राकेश प्रताप ने अब स्मृति ईरानी को खुला समर्थन दे दिया है। निश्चित रूप से कष्ट हुआ होगा कि जो अपने दिन की शुरुआत अपने आराध्य की सेवा से करता हो, अपने ही घर के मंदिर से, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से कष्ट हुआ होगा जब जिस राजनीतिक पार्टी का वो वर्षों से साथ दे रहा हो, उस पार्टी की पॉलिटिक्स की वजह से उसके आराध्य का अपमान उस व्यक्ति को सहन करना पड़ा। कि मैं राजनीति समाजवादी पार्टी का करता हूं, मैं विधायक समाजवादी पार्टी का हूं, लेकिन मैं उन व्यक्तियों का सम्मान कैसे कर सकता हूं और उन व्यक्तियों के बगल में कैसे रह सकता हूं जिनके द्वारा रामायण की प्रतियां जलाई जा रही हो, जिनके द्वारा पूज्य तुलसीदास को गाली दी जा रही हो, जिनके द्वारा हिंदू धर्म को धोखा कहा जा रहा हो, सनातन धर्म को ढोंग कहा जाता हो, उसके साथ में कैसे बैठ सकता हूं, उसके साथ में कैसे राजनीति को अपने आगे बढ़ा सकता हूं। एक तरफ चर्चा जहां इस बात की है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और अयोध्या में रामलला का आशीर्वाद लेंगे, तो दूसरी तरफ अमेठी में नामांकन से पहले केंद्रीय मंत्री अयोध्या पहुंची और रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने अमेठी में अपनी जीत का भी दावा किया। धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर जो भी सनातनी ये सौभाग्य रखता है कि आकर प्रभु के श्री चरणों में, संतों के सानिध्य में सनातन की विजय पताका को लहराते देखे, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ
अमेठी और रायबरेली सीट पर दशकों से गांधी परिवार के प्रत्याशी चुनाव लड़ते आए हैं और इसी वजह से अमेठी हॉट सीट मानी जाती है। लेकिन अभी तक अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, इस पर कांग्रेस ने अपने इरादे साफ नहीं किए। लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अमेठी की लड़ाई में अयोध्या से चढ़ाई हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।